दोस्तों मैं हीरो रंजन और आज मैं कुछ प्रश्न ऐसे लेकर के आया हूँ जो जिसका संबंध बीमारी और शरीर से है। जैसे आज प्रमुख है रोग और शरीर के प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं। जैसे कि डिप्थीरिया किसे प्रभावित करता है। हर एक बीमारी किसी न किसी अंग को तो प्रभावित करेगा। तो डिप्थीरिया डिप्थीरिया किसे प्रभावित करता है। तो श्वास नली को प्रभावित करता है डिप्थीरिया। उसके बाद है ट्रेकोमा। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा दो बीमारी होती है कि ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किसे प्रभावित करेगी, आंख को। उसके बाद है मलेरिया। मलेरिया किसे प्रभावित करेगी, तिल्ली और लाल रक्त कणिका को। लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करेगी। लाल रक्त कणिका का कितना जीवन काल होता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन। वहीं अगर WBC रहे तो 2 से 5 दिन रहा जाता है WBC का जीवन काल। फिर आगे है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किसका बीमारी है, तो यह मस्तिष्क का बीमारी है। मेनिंजाइटिस किसका बीमारी है, मस्तिष्क का। आगे है हर्पीज। हर्पीज किसका बीमारी है, तो हर्पीज आपका त्वचा का बीमारी है। क्या हर्पीज, त्वचा की बीमारी है। और त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहलाती है त्वचा की सबसे ऊपरी परत। उसके बाद देखिए टिटनेस। टिटनेस किसे प्रभावित करेगा, तो हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है टिटनेस। उसके बाद है कोड। कोड किसे प्रभावित करेगा, तो कोड भी प्रभावित करेगा तंत्रिका तंत्र को। देखिए अधिकांश बीमारी जो है वो अधिकांश बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है या फिर फेफड़ा को। तो चलिए देखते हैं दो चार बीमारी ही ऐसे हैं जो त्वचा को प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक आपका दाग दाद या खाद खुजली हो गया, यह आपके त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पीस भी आपका देख ही लिए ऊपर में, ये हर्पीस भी आपके त्वचा को ही प्रभावित करता है। तो कुल तीन चार बीमारी ही ऐसे हैं जो त्वचा को प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ पे रेबीज। फिर रेबीज किसे प्रभावित करेगा, तो यह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज किसे प्रभावित करता है, तो रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद है पोलियो किसे प्रभावित करेगा, तो पोलियो किसे करेगा, पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। पोलियो किसे प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को। चेचक किसे प्रभावित करता है, देखिए चेचक चेचक पूरा शरीर को ही प्रभावित कर देता है। चेचक पूरा शरीर को प्रभावित करता है। उसके बाद देखते हैं खसरा। खसरा किसे प्रभावित करता है, तो पूरा शरीर को। खसरा भी पूरा शरीर को ही प्रभावित करता है। फिर है डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर किसे करेगा, तो यह भी पूरा शरीर को। देख रहे हैं, तो डेंगू ज्वर जो होता है यह पूरा शरीर को प्रभावित करेगा। उसके बाद एक फ्लैग है। फ्लैग जो होता है वायरस के कारण होने वाला बीमारी है और यह प्रभावित करता है फेफड़ा और लाल रक्त कणिका को। फेफड़ा और आरबीसी को यह कणिक प्रभावित करता है। प्लेग है। आगे है निमोनिया। निमोनिया किसे प्रभावित करेगा, तो निमोनिया फेफड़ा को। निमोनिया किसे प्रभावित करेगा, तो फेफड़ा को। क्षय रोग। क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीबी। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम। यह जो होता है क्षय रोग। क्षय रोग किसे प्रभावित करेगा, फेफड़ा को। फिर आगे है काली खांसी। काली खांसी किसे प्रभावित करेगा, तो फेफड़ा और गला को। काली खांसी प्रभावित किसे करेगा, फेफड़ा और गला को प्रभावित करता है काली खांसी। दमा किसे प्रभावित करेगा, तो फेफड़ा को प्रभावित करता है दमा। दमा बीमारी है। फिर इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी एक बीमारी है। यह है किसे प्रभावित करता है, तो इन्फ्लुएंजा प्रभावित किसे करता है, तो यह श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करता है। देखिए इन्फ्लुएंजा प्रभावित करता है श्वसन तंत्र को। आगे देखते हैं फ्लू। फ्लू एक बीमारी है, यह किसे प्रभावित करता है, तो श्वसन तंत्र को। फ्लू एक बीमारी है जो जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। देखिए ये इसमें केवल यही प्रश्न केवल हट के आया हुआ है सब। बाकी अधिकतर जो रिपीटेड क्वेश्चन ही है जो आप लोग भी पढ़े ही होंगे। फिर आगे है रिकेट्स। रिकेट्स किसे प्रभावित करता है, तो हड्डी को प्रभावित करता है रिकेट्स। और रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। फिर देखिए एथलीट फुट। एथलीट फुट बीमारी किसे प्रभावित करता है, तो पैर को। इसको एथलीट फुट प्रभावित करता है पैर को। उसके बाद घेंघा। घेंघा किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से। तो घेंघा हो जाएगा तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो शरीर का थायराइड अंग जो है प्रभावित होगा। थायराइड
ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होगा। मनुष्य का सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा कहलाता है? तो पीयूष ग्रंथि कहलाता है। और सबसे बड़ा तो आगे आपका यकृत या लीवर कहेंगे जिसे। फिर पीलिया देखिए, पीलिया एक बीमारी है जिसको कि जोंडिस कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में जोंडिस कहते हैं इसी को। पीलिया को ही इंग्लिश में कहा जाता है जोंडिस। पीलिया को जॉन्डिस कहते हैं और यह प्रभावित करता है यकृत को। फिर दाद, खाज, खुजली, यह जो प्रभावित करेगा त्वचा को प्रभावित करता है। फिर देखिए पायरिया, दांत, पायरिया जो होता है किसे प्रभावित करता है? तो पायरिया प्रभावित करता है दांत की मसूड़े को। पायरिया किसे प्रभावित करेगा? दांत में मसूड़े को प्रभावित करता है पायरिया। फिर आगे है एड्स। एड्स किसे प्रभावित करता है? तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।